पंचायत हर एक 5 साल पे कंपलसरी कर दिया गया, इलेक्शन होगा, मुखिया चुने जाएंगे, सरपंच चुने जाएंगे, ब्लॉक समिति बनेगी और जिला परिषद होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया, इससे पहले अनिवार्य नहीं था। अब उसके बाद बिहार पंचायत, ये क्योंकि पंचायत क्या है ना, स्टेट के अंदर आते हैं, राज्य के अंदर आते हैं। आप लोग सुनते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ना सेंटर के अंदर आता है, ये चीज़ ना राज्य के अंदर आते हैं। तो वैसे पंचायत जो है राज्य के अंदर आता है। तो बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में पास हुआ, जिससे कि अब देखिएगा पूरा नियमित रूप से स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी इसको चुनाव को देखती है, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, कह सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रही है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टाइम में, जो है आप लोगों की जानकारी काफ़ी अच्छी है, मैं एक बार संक्षिप्त में उसको बता देती हूँ कि क्या होता है। पंचायती राज संस्था को देखिए, PRI जिसको कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऊपर से नीचे में देखिए ग्राम पंचायत है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, जिसको प्रखंड लेवल पे कहते हैं, ब्लॉक समिति होते हैं, और जिला लेवल पे जिला परिषद होते हैं। अब हमारे, क्योंकि आप लोग आए हैं परीक्षण के लिए, आप लोग लोकल पॉलिटिकल रिसोर्स बनेंगे कल को, तो हम पंचायत के ही लेवल पे रहते हैं। तो पंचायत के आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। पंचायत में आप शायद देख करके को पहचान रहे होंगे, ये कौन है, किसी को याद आ रहा है? हाँ, सचिव जी है ये। हम सोचे अच्छा होगा आप लोगों को रिकॉल करने में कि याद आ जाए। तो पंचायत में ग्राम पंचायत पे मुखिया होते हैं, उप मुखिया और सरपंच का आप लोग में शायद कंफ्यूजन है कि मुखिया के नीचे सरपंच होता है, ऐसा नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, काम दोनों का अलग होता है। ठीक है, नीचे ऊपर जो आप लोग कह रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, और मैं ये कह सकती, सरपंच बराबर होते हैं, मुखिया सरपंच दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद उप मुखिया तो सचिव का काम होता है। सचिव अब जो है ना बहाली होती है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने इसलिए भी रखा ताकि उनका भी एक आय जो है ना वो वहाँ पंचायत में रहे। उनका काम होता है पूरा ऑफिस, आप पंचायत वेबसाइट में देखा ही होगा कितना वो काम करते हैं, सारा पेपर वर्क, तो सचिव जी का वो काम होता है। अब आपने जो बताया पंच, तो आप लोग सही है, मुझे लगता है उस पर बताने की जरूरत है। दूसरे 2 जगह आप लोगों ने मिस कर दिया, रोजगार सेवक और विकास मित्र, ये भी होते हैं पंचायत के सिस्टम में। पंचायत के सिस्टम में रोजगार सेवक जो होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो मनरेगा का काम ग्रामीण स्तर पे जो होता है, वो ये लोग हेल्प करते हैं मुखिया जी को। मुखिया जी के पास क्या होता है ना, मुखिया जी को बताना होता है पहले कि हमारे यहाँ इतने लेबर है, यहाँ काम होगा, क्या है वो उसमें है। देखिए मुखिया जी एक आदमी मिलकर नहीं करेंगे, वो उसके साथ जो रोजगार सेवक होते हैं वो मिलके मुखिया जी को बताते हैं कि मुखिया जी हमारे इस ग्राम में इतने अभी मजदूर भाई लोग हैं और यहाँ काम हो सकता है, तो वो काम होता है रोजगार सेवक का। उसके बाद आते हैं विकास मित्र पे, जैसे नाम से पता चलता है ये मित्र है विकास के लिए। इसमें होती है जीविका दीदी, आशा वर्कर जो होती है, ये लोग हेल्प करते हैं ग्रामीण स्तर पे, जो एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई की हो गई, आपको खाने पीने की जो व्यवस्था होती है स्कूल्स में, या फिर टीकाकरण देखते हुए बच्चों को जो होता है, ये सब काम विकास मित्र का होता है। मैं देखिए आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, जब आप लोग गाँव में जाएंगे ना, हो सकता है कि आपको अपने बगल वाले गाँव का नहीं पता हो, तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि ये लोग हैं जिनके पास हम जाएंगे, वो आपका हेल्प करेंगे आगे, जो भी आपका जो काम होगा वो आगे पढ़ाया जाएगा आपको। बट इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, भूल नहीं जाना है कि पंच, देखिए मुखिया जी में भी आपका बात नहीं सुने, पर जो विकास मित्र है, रोजगार सेवक है, ये जरूर सुनेंगे और उनके पास अब आपको हेल्प भी करेंगे जिस तरीके से आप चाहिए। वो आपके अंदर है, कैसे उनको आप कहिएगा कि मेरी मदद करने के लिए, या फिर जो भी तरह की मदद है, ये आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं कि इनका कार्य क्या है। ये भी बहुत जरूरी है जानना, इसलिए क्योंकि जब आप जाएंगे गांव में ना, पीछे बात मत कीजिए, सुन ली, क्या माइक देंगे बाद में, सेशन खत्म होने दीजिए, फिर से डिस्कशन होगा। अभी ऐसे देते रहेंगे तो फिर टाइम आपका भी जाएगा और ये भी हो जाएगा, बाद में हम करेंगे बात उस पर। हम कार्य का बात इसलिए कर रहे हैं पंचायत राज में संस्थाओं में कि काम क्या करते हैं ग्राम पंचायत। सबसे पहला काम होता है विकास कार्य। विकास कार्य का मतलब हो गया नल लगाना, सड़क बनवाना, किस जगह स्कूल्स बनेंगे, ये सब चीजें जो आप देखते होंगे ना कि हाँ बन गया, ये सब जब तक मुखिया जी नहीं बोलेंगे, जो पूरा पंचायत है वो अगर अलाउ नहीं करता, वो अप्रूव नहीं करते, वो तभी जाके पेपर आगे बढ़ती है। तो उनका ये काम है। कल्याण कार्ड, कल्याण कार्ड सबसे पहले अभी आ रहा है आपको, जो पेंशन मिलती है वृद्धा पेंशन, वो देखते होंगे वो पास होती है, कभी कभी पैसा नहीं आता है,
तो ये सारी चीज़ें भी उनका कार्य होता है। प्रशासनिक कर्तव्य से बेस्ट एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा, लैंड सर्वे हुआ हर एक गाँव में, जो आपका गाँव अर्बन एरियाज के पास है उसके पास, तो उनका कार्य होता है कि सारा लैंड सर्वे, सारा कर लेना, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कर लगती है, सारा वो काम वो करते, ग्राम पंचायत करते। स्वच्छता और सफाई, जितना भी स्वच्छ भारत मिशन आप सुनते हैं या फिर अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक चल रहा है हमारे नीति आयोग के द्वारा। तो ब्लॉक से ग्रामीण स्तर पे जो कार्य होता है स्वच्छता का, देखते होंगे अभी गाँव आता है गाड़ी वाला या कचरा ले जाने वाला, वो सब काम भी पंचायती राज का होता है। अन्य विभाग के साथ भी वो मिलके काम करते हैं। अब ये हम आते हैं कि तो आप लोगों ने संरचना समझ ली। अब हम समझते हैं कि पंचायती राज और विधानसभा चुनाव में क्या संबंध है। ये आप देख रहे हैं कि विधायक जी जो है विनोद को कैसे मुंह में खाना खिला रहे हैं। इससे पहले तो विनोद की याद भी नहीं आई होगी उनको। तो ये इसमें आप इससे हम समझेंगे कि चुनाव जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से पंचायती राज मदद भी करता है, कैसे एक दूसरे से सभी कोरिलेटेड है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, कल को आप जाओगे ना ग्राउंड पे तो ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी जाके आप अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो सबसे 5 बिंदु होती है, इसमें 5 बिंदु पे मैं बात करूंगी डिटेल। सबसे पहले पंचायती राज जो है एक प्रदेश द्वार होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेपिंग स्टोन। जो भी देखिएगा, जो विधायक जी होते हैं ना, जो भी पास्ट देखिएगा अगर आपको जानकारी के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मुखिया रहे होंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है। इससे देखिएगा कि महिलाओं को सीट दिया जाता है, वो आगे बढ़ती हैं, उनकी सशक्तिकरण होती है और फिर वो जाके विधायकी के लिए भी आगे बढ़ती है। ये बहुत अच्छा, बिहार गवर्नमेंट ही सिर्फ ऐसी गवर्नमेंट है पूरे देश में जिन्होंने 50% सीट पंचायती राज पे फिक्स कर रखा है। और दलित और आदिवासी नेताओं को भी मौका मिलता है। देखिए विधानसभा चुनाव में क्या होता है ना, बहुत मसल्स एंड मनी पावर का गेम होता है। पंचायती राज में उतना नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे सभी को मौका मिलता है करने के लिए और रिजर्वेशन भी है, ताकि वो सारे लोग अपने कम्युनिटी को, अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं इसका आप लोग अगर समझ हो यहाँ देखकर कि ये एग्जाम्पल है खाप पंचायत का। मैं खाप पंचायत का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ लेना चाह रही हूँ क्योंकि पंचायत को अगर हम लोग जो देखते हैं ना, तो लगता है आप भी जाओगे तो आपको भी दिमाग में लगेगा कि अरे पंचायत से कुछ नहीं होता है, जो है विधायक देख लो क्या बाहुबल है, क्या बढ़िया गाड़ी पे घूम रहा है, मुखिया जी को तो ऐसे पीछे पीछे घूमते हैं। पर आप एग्जाम्पल याद रखना अपने, जब आप ग्राउंड पे जाओगे खाप पंचायत का, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने, अगर आपने सुना होगा एग्जाम्पल, आपको केस याद होगा कि एक रेसलर के साथ, महिला रेसलर थी, उनके साथ कुछ अभद्र किया गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मिनिस्टर साहब के द्वारा उनके खिलाफ ये लोग प्रेसिडेंट के पास गए थे। हाँ सही कह रहा, प्रेसिडेंट के पास ये लोग गए थे। तो सोचिए कितना पावर है खाप पंचायत के ऊपर, और ये पावर कौन दिया है? उनकी जनता वही दी है ना, कहीं ऊपर से तो उनको पावर नहीं आया है। हमारे यहाँ जो पंचायत है, आपके यहाँ जो पंचायत है, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, सब कुछ है, फिर हमारी पंचायत क्यों पीछे रह रही है? तो खाप पंचायत का दिमाग का एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखिएगा कि किस तरह उन्होंने, मतलब प्रेसिडेंट तक के पास वो चले गए। MP MLA सबसे पहले अगर चुनाव में आते हैं ना, तो सबसे पहले खाप पंचायत के पास जाते हैं उनसे, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास तो बहुत सारे लोग हैं, अगर ये मेरा सपोर्ट करें तो मेरा तो बल्ले बल्ले है, उसके आगे हमें कुछ करना नहीं है। तो ये होता है। ये लोग ने किसान समुदाय में जो फार्म लॉज आया था, जो पंजाब पूरा ब्लॉक था, उसमें भी इन लोगों ने बहुत मदद की थी। तो इससे ये समझ में आता है कि पंचायत अगर स्ट्रांग होना, तो फिर कहीं विधायक, कहीं मंत्री और सेंटर, राज्य नहीं कुछ पड़ रहा था। ये इतना स्ट्रांग होता है, प्रेशर ग्रुप के जैसे काम करता है कि स्टेट को, सेंटर को, सभी को वो अपने जो होना चाहिए, जो अगर गलती कुछ हो रही है या फिर कुछ एक्सरसाइज पावर का ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ, ये झारखंड का एग्जाम्पल है, जहाँ पे मनरेगा का काम जो है ना, सब मुखिया जी ना जाति के भेदभाव पे कर रहे थे। कुछ जाति को दे रहे थे, कुछ जाति को नहीं दे रहे थे। सोचिए अभी के समय में भी ये सब चीज़ें हो रही है। जब मैं एग्जाम्पल देख रहे थे तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा था कि अभी 2025 हो रहा है, फिर भी ये सब चीज़ें हो रही हमारे
मतलब देश में। तो उनके जो मुखिया जी को फिर नेक्स्ट इलेक्शन में सभी ने मिलकर ये किया कि नहीं भाई, हम आपको प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। और उसके बाद इनकी जो साठगांठ थी विधायक जी के साथ, उन्हें भी डाउन कर दिया गया। तो इनसे ये समझ में आ रही है कि चुनाव जो पंचायत का है और विधानसभा चुनाव वो अलग नहीं है, वो एक दूसरे से मानिए बहुत हद तक आप देखेंगे कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आपने अपने पंचायत का याद करें, कनेक्टेड है, बहुत संबंध रखते। अब मैं 3-4 पॉइंट आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि कैसे संबंध है इनके। सबसे पहला है कि मतदाता का व्यवहार जो है निरंतरता पाई जाती है। इसका क्या मतलब है, आप अपने गांव में याद कीजिए कि कोई मान लीजिए पीडीएस जिसको राशन वगैरह के देते हैं जो दुकान है, वो अगर अच्छा चल रहा होता है तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, मुखिया जी बड़ा बढ़िया। मुखिया जी भेटेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ना हम थोड़े कुछ करते, विधायक जी करते हैं। अगर उनका रहता है साठगांठ, तो लोग जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो मुखिया जी को तो जिताते ही है, जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो विधायक को भी जिताएंगे ही। आप सोचिएगा इन सब चीज पे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। दूसरा हम आते हैं कि मुखिया जी जो है वो बूथ लेवल तक लोगों को मोबिलाइज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जब चुनाव होता है ना, लोग कहने के लिए तो कह देते हैं हाँ वोट देंगे, पर अपने घर से बहुत लोग नहीं निकलते। मुखिया जी क्या करते हैं उस टाइम में, अगर उनकी साठगांठ रहती ही है, वो क्या करते हैं वहाँ पे अपना बूथ लेवल तक लोगों को ले जाते हैं। हर एक वार्ड से उसको कह देते कि लेकर चलो भाई, करते ही होंगे आप लोग, एग्री कर रहे होंगे अगर, तो ऐसा होता ही। तो इससे क्या है, एक गया का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 8 बूथ का पलट दिया मुखिया ने, मतलब वोट जो है अगेंस्ट में हुआ था उनके। तो ये बहुत बड़ी 8 बूथ का अगर हो जाना तो चुनाव तो वो हार ही गया होगा। तीसरा है कि जब पैसा मिलता है, देखिए मुखिया जी को ना 80,000 से 1 लाख के लगभग पैसा मिलता है राज्य स्तर पे उनको कार्य के लिए। कभी देखे होंगे कि मुखिया जी के सामने कह रहे हैं कि सड़क ये वाला नहीं बना, तो मुखिया जी कहेंगे पैसा नहीं आया है, ठीक है। और कभी सुन रहे हाँ बन रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सोलर लाइट लग रहे हैं, सोलर पंप जो लगता है वो लग रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो आपको स्कूल्स हैं वो सब जो बन रहे हैं वो सब बढ़िया चल रहा होता। तो कभी क्या होता है, मुखिया जी और मैं समझाना है ये चाह रही हूँ कि मुखिया जी और विधायक का साठगांठ अगर अच्छा रहता है तो पंचायत का बढ़िया कंडीशन। अब क्या होता है, जब बहुत दिन जब खाते हैं ना दोस्त सब मिलके, तो फिर लड़ाई हो जाती है, फिर साठगांठ खराब हो जाता है, फिर ना विधायक आपको पैसा देगा मुखिया को, और मुखिया विधायक के लिए कुछ करना चाहेगा। वहाँ पे क्या आता है, मतभेद आता है। वो मतभेद को मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये जब आप जमीनी स्तर पर उतरेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या मुखिया और विधायक का ज्यादा साठगांठ है या फिर दोनों के बीच में। जो कंडीशन देख के पता चल जाएगा, बढ़िया सब चल रहा होगा तो साठगांठ है, नहीं चल रहा होगा तो कुछ मतभेद बीच में आ गई है। चौथा, अब ये भी होता है कभी कभी ना कि साठगांठ रहता है, बढ़िया रहता है, पर काम रहता है पंचायत लेवल का और लोग विधायक को वोट नहीं देते। जैसे बिजली का एग्जाम्पल ही, बिजली पोल गड़वाना ना मुखिया जी का काम है। मान लीजिए पोल नहीं गड़ा, मुखिया जी सब इलेक्शन टाइम सब औरत सब क्या कहेंगे, है लाइटें नहीं हमारे यहाँ 5 बजे खाना बना करके रखना पड़ता है, ये सब चीज़ गर्मी लगता है, नहीं दे रहे मुखिया जी। तो ये मुखिया जी को देखते हैं विधायक के साथ घूमते हैं, विधायक को वोट नहीं देंगे। ये भी होता है, कभी कभी अपोजिट भी होता है। तो मैं इन सब एग्जाम्पल्स आपको इसलिए समझाना चाह रही थी ये कि चुनाव जो होता है विधानसभा और पंचायत का, दोनों बहुत एक दूसरे से संबंध रखते हैं हर एक चीज में। मान के चलिए कि विधायक जी अगर पैसा सब कुछ सही से प्रॉपर से आ रहा है तो पंचायत लेवल पे ग्रामीण स्तर पे सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अगर कुछ होता है इधर तो बिल्कुल नहीं चल रहा। तो ये संबंध आपको ध्यान में इसलिए रखना, जब आप ग्रामीण स्तर पर उतरेंगे तो आपको ये सब चीजें एनालाइज करना होगा। मे बी आप अपने गांव के, उनके गांव पर, आपके अंदर बहुत सारा गांव भी आएगा तो नहीं पता होगा आपको कंडीशन क्या है। आपको जज करना है देख कर करके कि अच्छा ये स्थिति खराब है, अगर इसका मतलब कुछ दिक्कत है तो आप मुखिया जी से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ आप लोगों से, मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिया, तो क्या आप लोग के पास कुछ ऐसा अपने गांव का एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बात कर सकें कि हाँ ऐसा मुखिया जी के साथ हुआ था, विधायक जी का अब नहीं हो रहा है, कुछ है आप लोगों के पास? कुमार है और मैं बेगूसराय जिला के बलिया ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। तो आपने जो पंचायत के बारे में मैं पूछा था कि मुखिया जी के बारे में कुछ बताइए या फिर विधायक जी के बारे में। अभी से लगभग 30 वर्ष से हम लोग का शहरी क्षेत्र है लेकिन पंचायत पड़ता है। 30 वर्ष से एक रोड बहुत पेंडिंग था, हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ होगा उस टाइम। तो
वो सड़क पेंडिंग था, और वो रोड के लिए हम लोग जब समझ बुझ हुआ हम लोग को, पिछले 10 बरस से हम लोग उस रोड के लिए मुखिया जी को बोल ले रहे थे, आवेदन दे रहे थे, विधायक जी को भी दिए थे। हम लोग पूरा ग्रामीण मिल के गए थे, और 10 बरस पहले हम लोगों ने आवेदन दिया था। तो वहाँ पे होता था क्या कि मैम मुखिया का विधायक जी का जो पार्टी का लोग था, मुखिया जी वो जीतते थे तो बोल देते थे विधायक जी नहीं करवा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ये वो करके। फिर अगला जो जीत जाता था वो बोलता था मेरा विधायक जी से बनता नहीं है, तो हम लोग कैसे काम करवाएंगे। तो हम लोग को बहुत इश्यू हो गया था उस रोड को लेके। तो करीब इधर जो है पैक्स का चुनाव हुआ था, तो पैक्स चुनाव में हम लोगों ने और मुखिया के कैंडिडेट जो भी था उसी के घर से कोई प्रत्याशी भी था पैक्स का, तो हम लोगों ने पूरा गाँव वाले ने मिल के उस सबको जो है सबको इकट्ठा करके उन लोग को बोल दिए थे कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, अगर आप इस रोड को नहीं बनवाइएगा तो आप लोग को हम लोग पोल में बांधेंगे, ठीक है। हम लोग प्रेशर पूरा बनाए थे उसको, और ठीक है इलेक्शन होने के ठीक 1 महीना बाद जो है अभी वो रोड बन गया है, अभी ईटा बीच गया है, और अब सिर्फ पीसीसी ढलाई बाकी है। शायद वो प्रयास से कुछ दिन पहले अगर हुआ रहता तो शायद पहले रोड बन गया। करीब 10 साल पहले हम लोग छोटे हो गए, ये मान रहे हमको याद है। 10 साल पहले अगर जो आप अभी घिराव किए मुखिया जी का वोट नहीं देंगे, वो घिराव 10 साल पहले अगर हो गया रहता तो शायद आज रोड बन जाता। देखिए इन सब एग्जाम्पल से यही समझ में आता है ना कि अगर मुखिया पंचायत स्तर पे स्ट्रांग रहे, बहुत मजबूती से अपना कार्य करे, तो कोई ऐसा विधायक कुछ नहीं हुआ कि देखिए विधायक जी को तो फिर वापस आना ही है ग्रामीण स्तर पर जब चुनाव होगा, तो वो तो करेंगे ही। अगर वही यहाँ दिक्कत हो जाता है मुखिया जी के साथ जो है थोड़ा सा उनका हो जाता है कि नहीं सुन रहे या नहीं, बट बहुत सारे हमारे साथ ऐसे मुखिया हैं पंचायत में जो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, तो बहुत सारे सुनने को मिलता है कि उन्हें विधायक जी से लड़के ये काम कराए, ये बिल पास कराए, ये सड़क बनवाए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे गाँव कहते हैं, कभी कभी देखोगे आप लोग कि ये गांव की जरूरत रोड की जरूरत नहीं है, पर वहाँ के टोला के लोगों की जरूरत है तो मुखिया जी करवाते हैं। यही हमें ध्यान में लेके चलना है जब आप ग्राउंड पे जाएंगे कि पंचायत स्तर पे इतना स्ट्रांग कर देना है जब आप जन स्वराज के लिए जाएंगे, ताकि जो आगे की जो रणनीति हो तो आपको सोचना ना पड़े कि भाई हमें आगे की रणनीति क्या हो। कल को आप लोग में से मान लीजिए कोई विधायक पंचायत के लिए खड़े होंगे तो आपका भी ये रहेगा कि हम अपने क्षेत्र को बहुत स्ट्रांग करके चले हैं। और किन्हीं का है वो पूरा लड़के, जैसे मुखिया विधायक जी है वो यादव है, यही हम सुनना चाह रहे थे। हमारे गांव में जो विधायक है वो भी थी यादव जी हैं, हम लोग गांव भुनिहार का गांव है, तो इस मतलब दोनों में झगड़ा चलता था तो प्रोग्रेस नहीं हो पाता था। इस बार जो मुखिया भुनिहार जी बने हैं और पूरा काम क्लियर हो गया, वो भी लड़के। ताली बजाइए मुखिया जी को, बहुत हम लोग सुना रहे। देखिए अच्छे मुखिया हमारे, हम लोग अभी इस कैपेबल इस तरह से उसको सुना नहीं पाए, आएंगे इस पे आएंगे, हम लोग लास्ट सेशन रखे हैं ना, यही सब के लिए। हम काराकाट पंचायत है, काराकाट थाना है, काराकाट विधानसभा है, काराकाट संसदीय क्षेत्र है। हमारे यहाँ सीपीआई के एमएलए हैं, सीपीआई के सांसद हैं। पूर्व में यहाँ पर अभी पिछले चुनाव में पवन सिंह चुनाव काराकाट से लड़े थे, जो कि काफी तहलका मचाए थे। और हमारे यहाँ के जो मुखिया हैं, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह, हमको जन स्वराज पार्टी में भेजने का काम वही किए हैं। वो बोले कि बाबू जाओ इस पार्टी में तू ज्वाइन करो, और हम लोग तो राजनीति से बंधे हुए हैं वोट बैंक की मैंने मुखिया पद हासिल करने के लिए। और गांव में एक भी गली नली तो जो भी योजना हो, यहाँ तक कि छठ घाट पूरा लगभग 3 एकड़ में है, उसको बनाया है, सूर्य मंदिर बनाए हैं। सूर्य मंदिर बनाए हैं। जो उन्होंने काम किया है रोहतास जिला में काफी माने की तारीफ है। सभी मुखिया सोच रहे हैं कि हम भी जोगिंदर सिंह बन जाए। कोई भी हमारे पंचायत में अगर मरता है तो उसको तुरंत वहीं पर 3,500 रुपया ले जाकर देते हैं, गाड़ी का खर्चा भी देते हैं। अगर कोई गाय भैंस भी मर गई तो उसको जेसीबी भेजते हैं, ट्रैक्टर भेजते हैं, माने बहुत सारे उनका एग्जाम्पल है। और उन्होंने ही हमको भेजा यहाँ पर कि जाइए आप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट मेरा सारण बिलोंग शेखपुरा से करता हूँ, मेरा प्रखंड अमनौर है। हमारे पंचायत के अभी नवयुवक मुखिया है प्रतीक कुमार सिंह, जो कि अभी मेरे से ज़्यादा 5 साल बड़े होंगे, और उन्होंने अभी इतना काम कराया है जिसका मैं तारीफ इतना करूं। अगर आप सर्च भी करेंगे तो बहुत सारी जगह मिलेंगी, वीडियो भी है उनके यूट्यूब पे। और वे भी जाति विवाद तक जहाँ तक बात आती है वहाँ से भी नहीं है। और जब वो जीते थे उससे पहले जितने सारे मुखिया रहे सभी एक ही परिवार से बिलोंग किए,
एक ही परिवार से समझ लीजिए कि परदादा से लेके दादा बेटा पोता सारे किए राज। और अभी जो आए हुए हैं, इन्होंने अभी चुनाव लड़ने से पहले अपना पंचायत तो छोड़िए, दूसरे पंचायत में भी बहुत सारा काम कराए, और अपने जो ब्लॉक है अमनौर ब्लॉक में भी बहुत सारा काम कराए हुए हैं। और अपना पंचायत की बात करें तो अभी जैसे कि अभी चल रही थी अभी आवास योजना जो चल रहा है, अभी आवास योजना में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसका छूटा हुआ हो नाम, सबका नाम है, चाहे वो उनसे इंस्पायर हो या ना हो, चाहे उनसे जो जुड़े हैं या ना जुड़े हो। उन पे भी बहुत सारा अटैक भी ऐसा हुआ है कि कैसे भी करके इसको मार के हटा दिया जाए, लेकिन उसका आज तक कोई बाल बांका तक नहीं किया। सहरसा जिला के संगरसा प्रखंड मोकमा पंचायत का निवासी हूँ और मेरे विधानसभा में रत्ने सारा 3 बार विधायक बन चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारे महिला मुखिया है वो जो है बराबर अच्छाई के काम करते हुए आ रहे हैं और सारा व्यवस्था भी पंचायत में किए हैं। जितना भी होना चाहिए पंचायत में सारा व्यवस्था को सुदृढ़ करके रखे। और ये रत्ने सादत विधायक जी जो है 3 साल से जीत चुके हैं, एक भी काम अच्छा से नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारे मुखिया साहब अच्छे काम करते हैं। और मेरा नाम हरि प्रकाश है। आज पंचायती राज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी का बात है कि हम सब लोग इस शुभ अवसर पर पंचायती राज व्यवस्था के लिए चर्चा कर रहे हैं। और खास बात यह है कि हम जो नया जनरेशन है राजनीति सीखने के लिए इस प्रशिक्षण केंद्र में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, ताकि हम अपने क्षेत्र में जाके एक अच्छे मुखिया, जिला परिषद, समिति, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच बन सके। तो इसके लिए हम सब लोगों को अपने अंदर में वो क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि समाज में हमारा प्रभाव बने। क्योंकि हम देखते हैं कि सब लोग कहते रहते हैं कि जनसुराज से जाते हैं तो लोग बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं बात मानेंगे? अगर हमारे बात में दम रहेगा तो उनको मानना पड़ेगा। और इसके लिए हम सबको एक अंदर से इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। आज हम लोग प्रशांत किशोर जी की बात सब पूरे बिहार में गांव-गांव में चल रहा है। कुछ नहीं तो ठीक है, इनका बात तो बहुत अच्छा लगता है, इतना जरूर सब बोलता है। जब इनकी बात को हम 5 संकल्प को लेकर जाते हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और किसान के लिए, जब हम 5 संकल्प उनको गिनवाते हैं तो कहता है कि आदमी बात तो बहुत अच्छा कर रहा है, टाइम लगेगा लेकिन जरूर आएगा। तो ये चीज जो है ध्यान में रखते हुए, और जहां तक बात हुआ कि मुखिया का, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक मुखिया हैं अपने पंचायत का, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए कि हम आगे जैसे मंत्री हो गया, अभी पंचायती राज व्यवस्था का मंत्री है बिहार के ललन बाबू उर्फ ललन सिंह, तो उनसे हम कैसे काम करवा लें। अब मान लीजिए मेरा जो दायरा है पंचायती स्तर में, जो संविधान में लिखा हुआ है कि आप नाली बना सकते हैं, रोड पक्कीकरण करवा सकते हैं, किसी का ये कचरा का भवन बनवा सकते हैं, लेकिन आपके प्रांगण में या आपके पंचायत में पुस्तकालय नहीं है, तो उसके लिए आप किसी मंत्री से बात कर लीजिए। आपके पंचायत में आरओ का पानी फिल्टर नहीं है, तो उसके लिए बात कीजिए। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कैसे प्राप्त किए, जानकारी मुझे मिला। रितु जायसवाल एक मुखिया है सीतामढ़ी की, अब तो वो मुखिया नहीं है, लेकिन पहले हम जब कोरोना काल में थे तो कोरोना काल में हमको जो ट्विटर के माध्यम से उनको से संपर्क हम साधे, और वो देखते थे कि सीतामढ़ी की हैं और दरभंगा के लोगों को राशन दिलवा रहे थे। ट्विटर के माध्यम से टैग करके उनका एड्रेस उसमें मेंशन कर देते थे, और उनको कर्नाटक में या फिर मुंबई में या जिस भी राज्य में फंसे हुए लोग थे उनसे मिल रहा था उनको मदद। तो हम भी उनसे संपर्क की, जो हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में लोग फंसे हुए हैं दूसरे स्टेट में, उनको कैसे मिलेगा, तो उनसे हम जानकारी लिए
और फिर वो हम काम करना स्टार्ट किए, क्योंकि हम भी अब क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। तो हमको पता था कि माइग्रेंट लेबर लोग जो है सो दिल्ली में फंसे हुए हैं, तो उनको जो है सो हम एड्रेस यहाँ से लिख के और उसमें ग्रुप में डालते थे, तो वहाँ पे उनको मदद मिल जाता था। क्योंकि कोरोना काल ऐसा समय था जिसमें आपके पॉकेट में पैसा रहते हुए भी आप सामान जाके सड़क पे नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको पुलिस जो है कर्फ्यू लगा दिया था। तो उस समय काल में अगर आप किसी को मदद करते हैं तो लंबे समय तक आपको लोग याद रखेंगे। तो राजनीति में एक बहुत बड़ा असर है कि आप अपने छवि से जो है सो अपना प्रभाव बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि